तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और वो है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस टर्म को समझाता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आप लोगों की। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में है तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है ना, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लो। तो कोई भी अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उस पे आती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है ना, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में अर्थ है, ज़मीन है, और ज़मीन पे आपका कोई बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, लेट से ये हमारे पास में क्या है, कोई बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैंने क्या करा, इस बॉक्स को मैंने ऐसे ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बॉक्स को मान लो मैं यहाँ पे h हाइट इधर लेकर के आ गया। मतलब पहले यहाँ बॉक्स आप लोगों का इस पोजीशन पे रखा हुआ था, अब ये बॉक्स आप लोगों का इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप एक चीज़ देखोगे, तो यहाँ पे जो आप लोगों का है ना, पहले ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ था, अब ये बॉक्स आप लोगों का यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, है ना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस बॉक्स को अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके जाना है। ठीक है, तो अगर मैं बोल देता हूँ लेट से ये आपके पास में यहाँ पे मान लो पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, तो अगर आपको इस बॉक्स को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक लेकर के जाना है, तो भाई आपको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। भाई ये बॉक्स अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगा ना, आप इसको लेकर के जाओगे। तो जब आप इसको लेकर के जाओगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और अगर आपको काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। समझ पा रहे हो बात को। तो जब आप इस बॉक्स को ऊपर लेकर के जा रहे हो ना, तो बेसिकली आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो। समझे इस बात को। और वो एनर्जी आपकी इस बॉक्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जो एनर्जी आपने लगाई होगी ना इस बॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए, वो एनर्जी किस में स्टोर हो गई होगी आप लोगों की, वो स्टोर्ड हो गई आप लोगों की किस में, इस बॉक्स में। ये जो बॉक्स था ना, इस बॉक्स को जब आप ऊपर लेकर के आए, तो उस बॉक्स के अंदर क्या हो गई, एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, जो एनर्जी आप लोगों की स्टोर्ड होती है पोजीशन की वजह से। देखो पहले यहाँ पे इस पोजीशन में था, अब ये इस पोजीशन में आया, तो भाई यहाँ पे इसकी पोजीशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ऐसा बोलो कि पोजीशन में चेंज होने की वजह से, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कि आपके पास में क्या आ चुका है, इस बॉक्स के पास में पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, समझिए इस बात को, है ना। तो जब मैं बॉक्स को ऊपर लेकर के गया होऊंगा, तो मैंने कुछ एनर्जी लगाई होगी, वो एनर्जी इस बॉक्स में क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई, और उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। जैसे ये पेन है ना, मान लो आपका, अभी ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है इस पोजीशन पे, अब मैं इस पेन को इधर ऊपर लेकर के आया, तो इसकी पोजीशन में चेंज हुआ ना। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर के आया, तो मैंने इस पे क्या किया बताओ, वर्क किया। वर्क मतलब मैंने एनर्जी लगाई होगी, भाई यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में एनर्जी लगेगी ना। तो जो एनर्जी लगी है ना, वो अब इस पेन में स्टोर हो गई, और जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। अच्छी बात बताओ, जब आप इस बॉक्स को ऊपर लेकर के जा रहे होंगे, तो ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रही होगी ना, ऐसे ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगी। तो आप क्या कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। मतलब आप इस बॉक्स को ऊपर लेकर के जा रहे हो और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो जब आप लोग ऐसी तरीके से देखो, इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो आ ही रही है ना, बट वो पोटेंशियल एनर्जी किसके अगेंस्ट आ रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रही है। इस बात का मतलब ये है कि देखो, आप बॉक्स को ऊपर लेकर के जा रहे हो, बट ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही है ना। तो जब अब देखो, अब आप क्योंकि वर्क कर रहे हो, वर्क मतलब आप एनर्जी लगा रहे हो, और वो एनर्जी बॉक्स के अंदर स्टोर हो रही है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये वाली बात समझ में आ गई होगी, सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द स्टोर्ड एनर्जी, ये एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। किसमें, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्टोर्ड एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज। जब उसकी पोजीशन में क्या आता है, चेंज आता है ना,
तो एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे देखो ना, इस बॉक्स की पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया, और पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है तो एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, और जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। अब क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये पोटेंशियल एनर्जी बन रही है ना, क्योंकि ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रही है और पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ बन रही है, तो इसलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आई होप पहले आपको यहाँ तक की टर्म क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, पहले इसका वर्ड का मतलब समझो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बताओ आपके पास में। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस या चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है आपके पास में, एट रेस्ट। ठीक है, मतलब जब आपके चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक ही तो बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे अब चार्जेस की बात करनी है, समझ पा रहे हो बात को। और वो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे मान लो आपके पास में कोई पी पॉइंट है। तो अगर मेरे पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर कोई पी पॉइंट है, और मान लो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है आप लोगों का क्यू। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे मान लो आपका कोई चार्ज रखा हुआ है क्या, क्यू। ये क्यू भी प्लस का ही मान लो, प्लस का क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू। अब मुझे अगर इस प्लस क्यू को पी पॉइंट पे लाना है, सोचो, अगर मुझे इस प्लस क्यू को इस पी पॉइंट पे लाना है, तो अगर आप इस प्लस क्यू को पी पॉइंट पे लाना चाहते हो ना, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। समझो इस बात को, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। भाई इन्फिनिटी से अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज को पी पॉइंट पे लेके आओगे ना, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को। अब वर्क तो आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ रहा है। अब वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या लगानी पड़ रही है, आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। अभी तो मैंने आपको समझाया था ना, जैसे देखो इस बॉक्स को ऊपर लेकर के जाना था तो वर्क करना पड़ रहा था, और वर्क करने का मतलब है कि आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो वैसे ही यहाँ भी तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। जब आप इस प्लस क्यू चार्ज को इस पी पॉइंट पे लेकर के आओगे तो आपको वर्क करना है, वर्क करने का मतलब आपको एनर्जी लगानी है। अच्छा देखो, पहले इस प्लस क्यू चार्ज की ये पोजीशन थी, मान लो इसको P1 पोजीशन बोल देता हूँ मैं, और अब इस चार्ज की पोजीशन ये हो गई होगी P2, क्योंकि अब ये चार्ज आपका प्लस क्यू यहाँ पे आ गया होगा ना। तो देखो, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं सर। उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे, देखो बेटे, जब आप प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आओगे, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने का मतलब क्या है कि आप वर्क कर रहे हो। वर्क करने का मतलब क्या है, आप लोग एनर्जी लगा रहे हो, है ना। और वो एनर्जी इस प्लस क्यू ने ले ली, मतलब इस प्लस क्यू के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी ना। जैसे देखो, आप इस बॉक्स को ऊपर लेकर के आए तो आपने जो एनर्जी लगाई थी वो बॉक्स के अंदर स्टोर हो गई, क्योंकि आपने बॉक्स पे एनर्जी लगाई थी ना। वैसे ही आप इस चार्ज पे एनर्जी लगा रहे हो। आप इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के आ रहे हो ना, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो आप इस चार्ज पे एनर्जी लगा रहे हो। समझ पा रहे हो, तो इस चार्ज के अंदर क्या हो गई होगी, एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी। समझ पा रहे हो बात को। और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी तो बोलते हैं ना। अच्छा देखो, ये वाला प्लस क्यू क्या कर रहा है, ये वाला प्लस क्यू तो इस प्लस क्यू को ऐसे रिपेल कर रहा होगा, प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जिस फोर्स से वो रिपेल करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ध्यान से समझना इस बात को, ये वाला जो प्लस क्यू है ना, वो इस प्लस क्यू को क्या कर रहा है बताओ, रिपेल कर रहा है। तो यानी कि प्लस क्यू इस प्लस क्यू को ऐसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है ना। मतलब ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को अपने से दूर भेज रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, आप इस पे एनर्जी लगा करके, मतलब इस चार्ज को एनर्जी दे करके पी पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो। मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना। जैसे यहाँ पे देखो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ग्रेविटी इस बॉक्स को नीचे खींच रही थी, बट आप इसको ऊपर लेके जा रहे थे। वैसे ये वाला प्लस क्यू को ऐसे रिपेल कर रहा है, बट आप इसको पी पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको दूर भेज रही है, बट आप इसको एनर्जी क्या कर रहे हो, आप इस पे वर्क लगा के, मतलब आप इसे वर्क करके या इसको एनर्जी दे करके इसके पास लेकर के आ रहे हो। मतलब ये वाला प्लस क्यू तो इस प्लस क्यू को दूर भेज रहा है, बट आप इसके पास लेकर के आ रहे हो। तो फिर से देखो, यहाँ पे वर्क तो हो रहा है, बट किसके वर्क अगेंस्ट हो रहा है, यहाँ पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है ना यहाँ पे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि चार्जेस के बीच जो फोर्स लगती है, जैसे ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा है ना, तो वो तो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है और आप इसको इसकी तरफ लेकर के आ रहे हो, मतलब ये वाला प्लस इस प्लस को दूर भेज रहा है बट आप उसके पास लेकर के आ रहे हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हो आप लोग, वर्क कर रहे हो। और अगर वर्क कर रहे हो तो एनर्जी तो स्टोर होगी, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी तो बोलेंगे, बट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। समझे इस बात को, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है आप लोगों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। जब ग्रेविटी के फोर्स, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट आप लोग वर्क करते हो तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझे इस बात को, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि कभी भी आप लोग एक सिंगल के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए आप लोग कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। समझ पा रहे हो बात को, मतलब कम से कम तो दो चार्जेस होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर सिंगल चार्ज के लिए क्यों नहीं निकाल सकते आप लोग, मैं समझाता हूँ आपको सिंगल चार्ज के लिए क्यों नहीं निकाल सकते। मान लो मेरे पास में क्या है कि लेट से मेरे पास में कोई इन्फिनिटी पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी पे मेरे पास में कोई प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। अब इस प्लस क्यू चार्ज को मान लो, इस प्लस क्यू चार्ज को मान लो मैं किसी पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूँ और लेट से वो पॉइंट क्या है आप लोगों का, ए पॉइंट है। अब सोचो जब आप इस चार्ज, अब जब आप इन्फिनिटी से इस प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट पे लेकर के आओगे तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं सर। जब हम इन्फिनिटी से इस प्लस क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट पे लेकर के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं ना। देखो जब आप इस प्लस क्यू को, जब आप इस प्लस क्यू को इस पी पॉइंट पे लेकर के आ रहे थे तो फिर आपको वर्क करना पड़ रहा था, दिक्कत हो रही थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक पॉजिटिव चार्ज था। तो जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था ना वो इस वाले चार्ज को अपने पास नहीं आने दे रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं आप लोगों का। समझ पा रहे हो आप लोग बात को, तो यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं है ना आप लोगों का पहले से, और अगर कोई भी चार्ज नहीं है पहले से तो उसको रिपेल नहीं कर रहा होगा, ये प्लस क्यू आराम से यहाँ पे आ जाता। सोचो ना, अगर मान लो यहाँ पे पहले से एक प्लस क्यू चार्ज होता और इन्फिनिटी पे भी कोई प्लस क्यू चार्ज होता, अब आप इसको पास लेकर के आओगे तो ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या कर रहा होगा बताओ, रिपेल कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि अभी तो आप लोगों का कोई चार्ज है ही नहीं ना, आप इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को लेकर के आ रहे हो इस ए पॉइंट पे, तो अभी तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज तो आराम से आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में तो कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है आपको। समझ पा रहे हो, नो वर्क, यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। और एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी उस केस में। तो याद रखना सिंगल चार्ज के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालोगे आप, क्योंकि उस केस में तो आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा ना, वो तो आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में मान लो टू चार्जेस होते हैं, अगर आपके पास में दो चार्जेस होते हैं तो भाई साहब दो चार्जेस के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला प्लस क्यू को रिपेल कर रहा होगा, तो अब अगर इसको आपको इसके पास लेकर के आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को, तो यानी कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना वो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकालते हैं, मतलब दो चार्जेस, तीन चार्जेस या फिर एन चार्जेस की वजह से निकालते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ और समझ पा रहे होंगे कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है आप लोगों की, वर्क के बराबर। भाई जो आप वर्क कर रहे हो ना वो वर्क आप लोगों का क्या है बताओ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो आप इस बॉक्स को जब ऊपर लेकर के गए तो आपने वर्क किया, और वर्क किया मतलब आप एनर्जी लगा रहे हो, और वही एनर्जी तो इस बॉक्स में स्टोर हुई ना, तो यानी कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। भाई उस एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो कि नहीं कह रहे, भाई जो आप वर्क कर रहे हो उस वर्क को हम एनर्जी कह रहे हैं, और वो एनर्जी इस बॉक्स में स्टोर हो रही है, तो उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है। तो अगर आप वर्क निकाल लोगे तो मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल आपका फिजिक्स में यू होता है, दिस इज द सिंबल। समझे इस बात को, ये समझ में आया ना कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी के क्यों बराबर है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे, फिर मैं आपकी डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये आपके पास में क्या था, बॉक्स था। अब इस बॉक्स को आप ऊपर लेकर के गए, तो ऊपर लेकर के गए तो आपको वर्क करना पड़ा। वर्क करने का मतलब क्या है आप लोगों की, आपको एनर्जी लगानी पड़ी। मान लो आपने एनर्जी लगाई 10 जूल की, तो आपने जो 10 जूल की एनर्जी लगाई है ना, वही 10 जूल की एनर्जी इस बॉक्स में क्या हो गई होगी, स्टोर्ड हो गई। और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क क्या है आप लोग का बराबर ही है। भाई 10 जूल का वर्क किया तो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क भी होता है।
आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सिंगल चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी निकल नहीं सकती, इसलिए अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर टू चार्जेस, यानी कि आपके पास में दो चार्जेस होंगे और उन दो चार्जेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू होता है ना। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस। तो अब हम लोग दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर टू चार्जेस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास में लेट से ए पोजीशन पे पहले से आपका कोई Q1 चार्ज है, ठीक है। ए पोजीशन पे लेट से मेरे पास में क्या है, कोई Q1 चार्ज है, ठीक है। अब सोचो, एक बात समझना, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में इन्फिनिटी है। एक बात आप समझना, जब आप इन्फिनिटी से इस देखो पहले तो आप इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज को भी तो आप लेकर के आए होंगे ना। तो सोचो जब आप इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज को लेकर के आए होंगे इस ए पॉइंट पे, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा होगा भाई, कितना वर्क करना पड़ा होगा, जीरो। क्यों जीरो वर्क करना पड़ा, मैंने आपको अभी बताया ना कि जब आपके पास में सिर्फ एक सिंगल चार्ज होता है, तो सिंगल चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से लेकर के आओगे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ा, नो वर्क। क्योंकि उस केस में इसको कोई रिपेल कर रहा होगा क्या, नहीं सर कोई रिपेल नहीं कर रहा। तो W1 इज इक्वल टू कितना, इसको मैं W1 बोल देता हूँ, पहला वर्क किया ना आपने, तो W1 कितना है आप लोगों का, जीरो। भाई कोई एनर्जी नहीं लगी, एनर्जी मतलब कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, तो जीरो हो गया आप लोगों का वर्क। तो ठीक है सर। अब आप एक चीज़ समझो, जैसे मान लो अब आप इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आ रहे हो, मान लो आप इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज किसको लेकर के आ रहे हो, मान लो आप Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हो, ठीक है। और Q2 चार्ज को आप किस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो, लेट से B पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो। तो इन्फिनिटी से अब अगर मैं इस Q2 अब इन्फिनिटी से मैं लेकर के आ रहा हूँ ना Q2 चार्ज को, है ना। पहले इन्फिनिटी पे Q1 चार्ज था, उस Q1 चार्ज को तो मैंने A पॉइंट पे ला दिया। अब इन्फिनिटी पे Q2 चार्ज है, उसको मैं B पॉइंट पे लेकर के आ गया। तो अब एक बात बताओ, जब आप इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लेकर के आए होंगे, तो तब तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा ना, W2। समझ रहे हो बात को, तब तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। आप बोलोगे सर क्यों वर्क करना पड़ा, बेटा अब देखो ये वाला प्लस का जो Q1 है ना, वो इस वाले प्लस Q2 को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। यानी कि ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो ना, अगर आप देखो, आप तो इस देखो आप क्या कर रहे हो, आप ये Q2 पहले यहाँ पे था कि नहीं था बताओ। अब आप इस Q2 को इस Q1 के पास लेकर के आ रहे हो, तो Q2 को Q1 के पास अगर आपको लाना है, आप तो Q2 को Q1 के पास लाना चाह रहे हो ना, बट Q1 तो Q2 को रिपेल कर रहा है, मतलब आप इसके पास जाना चाह रहे हो बट ये तो इसको रिपेल कर रहा है ना। तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, लेट से मेरे पास में कोई प्लस Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस की दूरी पे मान लो कोई P पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कोई प्लस Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस की दूरी पे कोई P पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है आप लोग का Q, वो भी प्लस का Q ही है ना। लेट से मैं एक काम करता हूँ, इसको Q1 बोल देता हूँ और इसको Q2 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूँ। अब आप इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को P पॉइंट पे लेकर के आओगे, है ना। आप इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को क्या करोगे, P पॉइंट पे लेकर के आओगे, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। और जब आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को P पॉइंट तक लेकर के आते हो ना, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो जब आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को P पॉइंट पे लेकर के आओगे, आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को P पॉइंट पे लेकर के आओगे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। और वर्क आप किस चार्ज पे कर रहे हो, इस Q2 चार्ज पे, तो W अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों का Q2। समझे इस बात को भाई, देखो आप किस चार्ज पे वर्क कर रहे हो, Q2 चार्ज पे वर्क कर रहे हो ना। तो इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक अगर मुझे इस चार्ज को लेकर के आना पड़ रहा है, तो भाई साहब ऑब्वियस ही बात है कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क आप इस Q2 चार्ज पे कर रहे हो ना, तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, W अपॉन Q2। तो यहाँ से अगर मैं W की वैल्यू निकालता हूँ, तो कितना बन जाएगा आप लोगों का, एक काम करो इसको Q ही रहने दो, ठीक है। इसको Q1 लिख लेते, बट इसको Q रहने दो, ठीक है। तो अब देखो आप वर्क डन किस पे कर रहे हो, Q चार्ज पे, तो यहाँ पे मैं इसको Q चार्ज लिख सकता हूँ, ठीक है। तो W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V, ये Q इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा आप लोग का मल्टीप्लाई। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया आप लोग का V इंटू Q। समझ पाए ना आप बात को। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है भाई, अगर आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ये V क्या है आप लोगों का, V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, P पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप P पॉइंट पे निकालोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन किस पे, मतलब आप इस देखो इन्फिनिटी से इस Q चार्ज को आप P पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो, तो वर्क करना पड़ रहा है ना। तो आप कितना वर्क कर रहे हो और इस चार्ज Q पे कर रहे हो ना, तो वर्क अपॉन Q, W अपॉन Q, वही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना देगा। तो यहाँ से W का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप P पे निकाल रहे हो, इस P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में Q। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे मतलब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है, तो सर ये वर्क डन तो निकल जाएगा आप लोग का W2, है ना। W2 इज इक्वल टू क्या बनेगा आप लोग का, बताओ। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में सर, वर्क का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, देखो वर्क का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, देखो जैसे यहाँ पे हम अभी देखो हम पोटेंशियल कहाँ पे निकाल रहे थे, P पे, क्योंकि मैं इन्फिनिटी से इस चार्ज को P पॉइंट पे लेके आया। अब आप इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो, देखो ना, पहले आप इन्फिनिटी से इस Q चार्ज को P पॉइंट पे लेके आए, अब आप इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को किस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो, B पॉइंट पे। तो W2 कैसे निकलेगा आप लोग का, पोटेंशियल एट B, देखो ना ये बात समझ में आई आप लोग को। देखो पहले आप प्लस Q चार्ज को किस पॉइंट तक लेकर के जा रहे हो, P पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी P पे आया। अब आप इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लेकर के जा रहे हो, तो पोटेंशियल भी B पे आएगा, क्योंकि W का फॉर्मूला ऐसे ही निकलता है ना, W इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू Q। तो पोटेंशियल मतलब जिस पॉइंट पे आप लेकर के जा रहे हो, तो आप तो B पॉइंट पे लेकर के जा रहे हो ना, ठीक है, इंटू में Q, इंटू में Q मतलब कौन सा चार्ज लेकर के आए आप, देखो यहाँ पे प्लस Q चार्ज लेकर के आए थे ना, तो प्लस Q चार्ज मतलब जिस चार्ज को लेकर के आ रहे थे, कौन से चार्ज को लेकर के आ रहे हो, Q2 चार्ज को, तो इंटू में हो जाएगा आपका Q2। समझिए इस बात को कैसे निकाला मैंने। देखो यहाँ पे जब आपको वर्क डन निकालना था ना W2, देखो पहले वाले चार्ज को ले जाने में तो कोई काम ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले वाले चार्ज के केस में तो कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं था। लेकिन जब आप दूसरे वाले चार्ज को लेकर के आए ना, देखो इन्फिनिटी पे आप लोगों का Q2 चार्ज रखा हुआ था, अब इसको मैं कौन से पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूँ सर, B पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर मैं Q2 चार्ज को इस B पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूँ, तो W निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, V इंटू में Q। तो W कैसे निकलेगा आप लोग को बताओ, पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप लोग, B पॉइंट पे, भाई इस चार्ज को किस पॉइंट पे लेके जा रहे हो, B पॉइंट पे, तो VB हो गया। और Q मतलब किस चार्ज को लेकर के गए, Q2 को, तो ऐसे आ जाएगा आप लोग का। समझे इस बात को, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा आप लोग का, सर टोटल वर्क निकलेगा W1 प्लस में कितना आ जाएगा आप लोग का W2। तो अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो वर्क होता है ना आप लोगों का, वो वर्क की तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना, जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये जो टोटल वर्क है ना, ये टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी मतलब U के बराबर। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W1 की वैल्यू तो जीरो हो गई, और प्लस में कितना आ जाएगा आप लोग का W2। अभी W2 कैसे निकलेगा, देखो ये मैं आपको समझाता हूँ कि W2 कैसे निकलेगा। देखो W2 का क्या फॉर्मूला है आप लोग का, VB इंटू में कितना है आप लोग का Q2। अब ध्यान से देखना ये W2 कैसे निकलेगा। भाई देखो VB का मतलब क्या है कि आप B पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, देखो ना, इस B का मतलब क्या है, VB अगर आपका लिखा हुआ है तो VB का मतलब क्या है कि आप पोटेंशियल B पे निकाल रहे हो। देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है ना, तो कैसे निकालते हैं, एक बात याद रखना। जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज है, और इससे R डिस्टेंस की दूरी पे कोई P पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, अगर मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उस V के निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है आप लोग का K, पहले K लिखा, K तो पता है ना आप लोगों का, K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। K तो आपका कांस्टेंट होता है ना, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं ना इस K को, ये तो आपको पता है, चलो ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, K, इस P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल एट P। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी डेरिवेशन मैंने आपको कराई थी, वो क्या होती है KQ, और इस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे है ना ये P पॉइंट, तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, KQ/R। समझिए इस बात को, इतना बन जाएगा आप लोग का KQ अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का R आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, ठीक है सर। अब मान लो कि इस 1 से लेकर के 2 तक की जो डिस्टेंस है ना, इस 1 से लेकर के जो 2 तक की डिस्टेंस है, उसको मैं R12 लिख लेता हूँ। R12 का मतलब क्या है, 1 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ये आप लोगों का क्या है बताओ, प्लस का Q1 चार्ज है, प्लस का Q1 चार्ज है, ये किस पॉइंट पे रखा हुआ है आप लोग का, A पॉइंट पे। अब यहाँ से अगर मेरे पास में R12 डिस्टेंस पे, देखो ये प्लस का Q1 चार्ज है ना,
जो कि अभी ए पॉइंट पे रखा हुआ है। यहाँ से R12 डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है आप लोगों का बी। अब अगर मुझे इस बी पे पोटेंशियल निकालना है, भाई यही तो निकालना है, देखो वी बी, यानी कि बी पे ही तो पोटेंशियल निकालना है मुझे। तो किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है, जैसे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था तो क्या लिखा मैंने, पहले के लिखा। तो वैसे ही बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पहले के लिख दूंगा। फिर क्यू मतलब जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो आप, तो कौन से चार्ज की वजह से निकाल रहे हो, Q1 चार्ज की वजह से। तो के Q1 अपॉन में आर क्या आती थी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी बताओ आप लोग की, R12। तो यानी कि पोटेंशियल एट बी कितना आ गया पता है आप लोग को, देखो जैसे पोटेंशियल एट पी कितना आया था, के क्यू बाई आर। तो वैसे पोटेंशियल एट बी कितना आ जाएगा, के Q1 अपॉन R12। तो पोटेंशियल एट बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की, सर ये आ चुकी है आप लोग की के Q1 अपॉन में कितना, R12, और इंटू में कितना चल रहा है आप लोगों का, Q2 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, R12, ठीक है। इतना वर्क डन आ गया। Q1 को मैंने Q2 के साथ में लिख दिया ना। तो बस अब यही चीज़ आप यहाँ पे लिख दो। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो U आ चुका है वो U कितना आ चुका है, तो जीरो हो गया। जीरो प्लस W2 कितना हो जाएगा, W2। और W2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है पता है आप लोग को, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, R12। इतना आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है आप लोग की दो चार्जेस की वजह से। अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बता दूंगा जिससे आप इजीली इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने दो चार्जेस की वजह से निकाली ना, अब ऐसे आप लोग तीन चार्जेस की वजह से निकालोगे, ठीक है। तो फॉर टू चार्जेस, अब मैं इसके बाद आपको निकाल के बताता हूँ फॉर थ्री चार्जेस, और उसके बाद मैं एन चार्जेस के लिए बता दूंगा, ठीक है। फॉर थ्री चार्जेस, तो तीन चार्जेस के लिए कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकलती है उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे लेट से मेरे पास में ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे आपका Q1 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऑब्वियस ही बात है आप कहाँ से लेकर के आए होंगे सर, इन्फिनिटी से। तो जब आप इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे इस Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो उस केस में तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, जीरो। क्योंकि जब आप सिंगल चार्ज को लेकर के आते हो तब तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता ना, तो जीरो वर्क हो गया। अब आप दूसरे चार्ज को लेकर के आए होंगे, दूसरा चार्ज मान लो कौन सा वाला है आप लोगों का, Q2। कौन सा चार्ज लेकर के आए आप लोग, Q2 चार्ज लेकर के आए, है ना। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है आप लोग का। मान लो ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, R12। ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, R12 है कि नहीं है सर, यस सर, क्योंकि 1 और 2 है ना, तो 1 2 लिख दिया मैंने, ठीक है सर। अभी बताओ, अब जब आप देखो समझो इस बात को, जब आप इस बी पॉइंट को ले, मतलब यहाँ पे कोई Q2 चार्ज रहा होगा ना भाई, देखो जैसे आपका पास में मेरे Q1 चार्ज था, उसको आप ए पॉइंट पे लेके आए, फिर आपके पास में Q2 चार्ज था, उसको आप बी पॉइंट पे लेकर के आए, तो कौन सा वर्क करना पड़ा होगा, W2। और W2 हम अभी निकाल चुके हैं। W2 कितना आया था आप लोगों का, W2 आया था सर हमारे पास में के Q1 Q2 अपॉन में कितना आया था आप लोग का, R12। ये तो आपकी W2 की वैल्यू आई थी ना, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो अभी हम समझ चुके हैं कि दो चार्जेस को लेके आए। अब हम एक और चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। मान लो एक और चार्ज किसको लेकर के आ रहे हो आप लोग, Q3 चार्ज को, ठीक है। अब एक और चार्ज आप Q3 को लेके आ रहे हो, मान लो इस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो आप लोग, ठीक है। इस पॉइंट पे लेके आते हैं Q3 चार्ज को, मैं इस पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। इन्फिनिटी से पहले इन्फिनिटी पे Q3 चार्ज रखा हुआ था, और अब इस Q3 चार्ज को मैं इस पॉइंट पे लेकर के आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप इन्फिनिटी से इस Q3 चार्ज को लेकर के आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। अब क्यों वर्क करना पड़ेगा, देखो ये प्लस का Q1 है, तो वो प्लस का Q1 इस Q3 को क्या कर रहा होगा सर, रिपेल कर रहा होगा। ये प्लस का Q2 है, वो भी Q3 को क्या कर रहा होगा सर, रिपेल कर रहा होगा। समझे इस बात को, इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग बात को, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो ये वाला Q3 है ना, देखो ये प्लस का है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वाले प्लस Q3 को ये वाला प्लस Q1 भी रिपेल कर रहा होगा, और इस वाले Q2 को ये वाला Q3 भी रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखते हैं, एक काम करते हैं, इस जो आप लोग का मान लो ये पॉइंट कौन सा है आप लोग का, C पॉइंट है। मतलब इन्फिनिटी से जब मैं Q3 चार्ज को लेके आया ना, तो C पॉइंट पे लेके आया। अब आप ये बताओ, मान लो ए से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस है, मतलब Q1 चार्ज से लेके Q3 चार्ज की जो डिस्टेंस है ना, देखो ये फर्स्ट चार्ज है, थर्ड चार्ज है, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, R13। अब इस 2 से लेके 3 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जरा बताओ मुझे, ये सेकंड चार्ज है, थर्ड चार्ज है, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, R23। समझ आइए आपको बात, 1 से लेके 3 तक की डिस्टेंस R13, और 2 से लेके 3 तक की डिस्टेंस R23। ये बात समझ में ही है आप लोग को, ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आता है ना बेटा।
यहाँ तक तो आपको समझ में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो अब मुझे ये W कौन सा निकालना है पता है आप लोगों को। देखो जब आप इस Q1 चार्ज को लेके आए तो W1 वर्क करना पड़ा, जब आप Q2 चार्ज को लेकर के आए तो W2 करना पड़ा, जब आप Q3 चार्ज लेकर के आओगे तो W3 वर्क करना पड़ेगा। तो W2 तो मैं निकाल चुका हूँ, W3 मुझे निकालना है ना, W3 मुझे निकालना है। तो वर्क निकालने का तो एक ही फॉर्मूला होता है सर, कौन सा बेटा भी बताया ना मैंने आपको। वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग, वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। अब V मतलब होता है पोटेंशियल। तो आपका देखो चार्ज किस पॉइंट पे, जैसे देखो यहाँ पे जब आपको W2 निकालना था तो आप इस Q2 चार्ज को किस पॉइंट पे लेके आए थे, B पॉइंट पे। तो आपने पोटेंशियल किस पे निकाला था, B पे। अब आप देखो इस Q3 चार्ज को किस पे लेकर के आ रहे हो आप लोग, C पे। तो अगर आपको W3 निकालना है ना, तो W3 का मतलब है कि W3 का मतलब है कि चार्ज किस पॉइंट पे है आप लोग का, C पॉइंट पे। तो पोटेंशियल भी किस पॉइंट पे आएगा आप लोग का, C पॉइंट पे आएगा। और इनटू में Q, और Q का मतलब कौन सा है, कौन सा चार्ज लेकर के आ रहे हो आप लोग, Q3 चार्ज। तो VC इंटू में कितना आ जाएगा आप लोग का, Q3। भाई W3 का मतलब है कि वर्क आपका, वर्क निकालना था, W3 वर्क निकालना है ना आपको। तो W3 मतलब 3 को, जो 3 वाला है वो कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे। तो पोटेंशियल भी C पे ही निकलेगा। और कौन से चार्ज को लेकर के आ रहे हो आप C पॉइंट पे, Q3 चार्ज को। तो देखो W3 कैसे निकलने वाला है आप लोगों का, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का। देखो कैसे निकलेगा, W3 निकलेगा आप लोगों का VC इंटू में Q3। V मतलब पोटेंशियल एट C और इंटू में Q3। अब देखो पोटेंशियल एट C, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया। जैसे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो KQ/R हो गया। तो वैसे C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना आपको, तो C पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल निकलेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि C पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल निकलेगा। चेक करते हैं इसको। देखो अब ये C पॉइंट है ना आप लोगों का, ये C पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है सर आप लोगों का, Q3 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। C पॉइंट पे आपका Q3 चार्ज रखा हुआ है। और मान लो B पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है आप लोगों का, B पॉइंट पे आपका Q2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है आप लोग की, R23। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस सर, R23 डिस्टेंस है, ठीक है सर। अब एक चीज़ देखो, हमें कौन किस जगह पे पोटेंशियल निकालना है आपको, C पे। तो पोटेंशियल निकालना है सर मेरे को C पे, क्योंकि W3 का तो फॉर्मूला बन चुका है ना आप लोगों का। अभी W3 का क्या फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, W3 का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बना के दिखाया। W3 का क्या फॉर्मूला बना, पोटेंशियल एट C इंटू Q3। पोटेंशियल एट C इंटू में Q3। तो पोटेंशियल एट C तो निकालना पड़ेगा ना। तो पोटेंशियल एट C कैसे निकलेगा, देखो आपके पास में जो Q2 चार्ज है, देखो जैसे कोई भी चार्ज होता है, लेट्स से आपके पास में Q चार्ज, आपको P पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकालना था ना, तो आपने उससे पहला वाला चार्ज देखा, डिस्टेंस देखी। तो अगर आपको C पॉइंट पे निकालना है तो उससे पहले वाला चार्ज कितना है बताओ आपका, Q2। तो क्या आ जाएगा, KQ2 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, R23। इस बात को समझ पाए आप लोग। लेकिन एक बात बताओ, ये तो देखो जब आप लोगों का जो C पॉइंट है ना, इस C पॉइंट पे पोटेंशियल सिर्फ Q2 की वजह से थोड़ी ना होगा, Q1 की वजह से भी तो होगा। क्यों, क्योंकि C वाले को Q2 भी रिपेल कर रहा है और Q1 भी रिपेल कर रहा है। तो मैंने Q2 की वजह से तो निकाल दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपका Q1 चार्ज भी तो है। तो अब देखो आपको C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, और इस 1 से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी मान रखी है आपने, चेक करो। 1 से लेकर के C तक की डिस्टेंस कितनी है, R13। तो ये डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, R13। अब जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उससे पहले वाला चार्ज देख दो। तो मतलब प्लस में कितना आ जाएगा K, साथ में कितना आ जाएगा Q1, है ना। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो उससे पहले वाला चार्ज कितना आ गया, Q1। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, R13। चेक करो, ऐसे तो निकालते हैं ना हम लोग, जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो K लिखा। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला था, इससे पहले वाला चार्ज देख दिया तो Q। अब देखो पहले Q1 भी है Q2 भी है, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो पोटेंशियल एट C कितना हो गया पता है आप लोग का, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है। तो चलो पहले अभी इसको एक काम करते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे इनमें से अगर आप देखोगे तो K कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर K कॉमन आ रहा है। देखो ना इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है। तो इधर कितना बचेगा आप लोगों का, Q2 अपॉन में R23, प्लस इधर कितना बचेगा आप लोगों का, Q1 अपॉन में R13। तो बस लिख दो इस चीज़ को। पोटेंशियल एट C कितना आया था आप लोगों का, इस वाली चीज़ को लिख लेते हैं। पोटेंशियल एट C कितना आ गया आप लोगों का, K, है ना। साथ में K आ जाएगा आप लोगों का, और इधर कितना आ जाएगा आप लोगों का, Q2 अपॉन में R23 प्लस में Q1, और अपॉन में कितना बच जाएगा आप लोगों का, R13। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख दी ना मैंने। इसके बाद तो इसको सॉल्व करके यही आया। और इंटू में कितना चल रहा है आप लोगों का, Q3 तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है सर, तो अब बस इतनी वैल्यू आपको निकाल के बता दी ना मैंने। अब इसको थोड़ा एक काम करते हैं, अब अगर आप टोटल वर्क निकाल रहे हो तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं इस केस में, ठीक है। तो काम करते हैं हम लोग,
टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल वर्क को ही हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं ना, यू। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, W1 प्लस W2 प्लस में कितना W3 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, W1 W2 प्लस W3। W1 तो जीरो है, उसको हटाओ, तो W2 की वैल्यू कितनी आई थी, K Q1 Q2 अपॉन R12 कितनी आई, W1 की वैल्यू तो जीरो है ना, W2 की वैल्यू कितनी आई, K Q1 Q2 अपॉन में कितना R12 आया, प्लस में W3 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, W3 की वैल्यू आ रही है K और बाद में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो K यहाँ पे K आ रहा है आप लोगों का पहले, फिर कितना आ रहा है Q2 अपॉन R23। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं Q2 अपॉन R23 प्लस में कितना Q1 अपॉन R13, Q1 अपॉन में कितना R13 और इंटू में और क्या चल रहा है आप लोगों का, इंटू में और क्या चल रहा है, Q3 भी तो चल रहा है, तो Q3 भी इंटू में लिख दो, ठीक है सर। अब एक चीज़ देखो, जीरो को तो हटाओ, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से भी और इसमें से भी क्या दिख रहा है आपको, K कॉमन दिख रहा है, तो K को तो बाहर निकाल दो सर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, K आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब आपने K बाहर निकाल दिया तो इधर कितना बचेगा सर, ये बचेगा Q1 Q2 अपॉन में कितना R12 प्लस में एक काम करो, इस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो Q2 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका Q3, साथ में नीचे R23 तो चल ही रहा है, और इस Q1 से भी Q3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो Q1 को देखो ऐसे बन जाएगा ना, Q1 Q3 बन जाएगा ना, Q1 से देखो, Q1 से Q3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, Q2 से Q3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में नीचे R13 तो चल ही रहा है आपके पास में, ठीक है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी निकलती है आप लोगों की किसकी वजह से, फॉर 3 चार्जेस की वजह से। तो अगर आपके पास में 3 चार्जेस का सिस्टम है ना, तो 3 चार्जेस के सिस्टम की वजह से आप लोगों की इतनी एनर्जी निकलती है। अब देखो पता है आप पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर जब हमारे पास में 2 चार्जेस थे, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब हमारे पास में 2 चार्जेस थे फॉर 2 चार्जेस, तो जब हमारे पास में 2 चार्जेस थे कौन कौन से, एक मेरे पास में Q1 था और एक मेरे पास में Q2 था, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी आप लोग की R12। तो उस केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकली थी पता है आप लोगों को, उस केस में निकली थी K। अब क्या पॉसिबिलिटी है, Q1 को Q2 के साथ में लिख दो और अपॉन में नीचे R12 कर दो। अब ये मत कर लेना Q2 इंटू Q1 अपॉन में R, आपने R12 लिख लिया है ना, या R21 लिख लो, भाई ये सेम ही चीज़ है। R12 लिखो, R21 लिखो, आप इसको R21 भी लिख सकते हो। भाई देखो R12 R21 तो इनके बीच की डिस्टेंस बता रही है ना, और डिस्टेंस तो सेम ही होगी, R12 R21 तो एक ही बात है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है ना इनके बीच की। अच्छा आप 3 इंटू 5 करो या 5 इंटू 3 करो, दोनों का आंसर 15 ही तो आएगा। तो Q1 इंटू Q2 करो या Q2 इंटू Q1 करो, भाई सेम ही तो आंसर आएगा आप लोगों का। मान लो Q1 की वैल्यू 2 है और Q2 की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात तो एक ही है ना। तो एक ही पॉसिबिलिटी तो बच रही है आप लोगों की, बस Q1 के साथ Q2 को लिख दो, K Q1 Q2 अपॉन R12। समझिए इस बात को। अच्छा मान लो 3 चार्जेस हैं आपके पास में फॉर 3 चार्जेस, तो बस अब आपको पेयर बनाने हैं। तो 3 चार्जेस मतलब जैसे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। तो एक बार एक काम करो, 1 को 2 के साथ लिख दो, 1 को 3 के साथ लिख दो, और फिर 2 को 3 के साथ लिख दो, यही तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना आप लोग की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या बन जाएगी आपकी, K तो बाहर आ जाएगा, K तो बाहर आ जाएगा ना आपके पास में। तो Q1 के साथ क्या लिख दोगे आप लोग, Q2 को, और उनके बीच की डिस्टेंस लिख दो R12, भाई 1 से लेके 2 तक, क्योंकि 1 और 2 की बात हो रही है ना। फिर आपने Q1 को किसके साथ लिख दिया, Q3 के साथ, तो Q1 को लिख दो Q3 के साथ और उनके बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी R13, प्लस में फिर Q2 को आप किसके साथ लिख दोगे बताओ, Q3 के साथ, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ 2 3, तो R23। इस तरीके से समझे आप बात को। तो ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया, बट मैंने आपको पूरी डेरिवेशन भी करवा दी है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे फॉर n चार्जेस। मान लो आपके पास में अगर n चार्जेस हैं, तो उन n चार्जेस के लिए आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है। फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, तो अगर आपके पास में n चार्जेस हैं तो उन n चार्जेस के लिए आप कैसे निकालोगे। तो देखो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो डेरिवेशन में इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। तो n चार्जेस के लिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, देखो K तो सब में बाहर आ रहा है ना, इसमें देखो K बाहर आ गया कि नहीं आ गया, यस सर K तो बाहर आ गया। अच्छा देखो सब में आप प्लस कर रहे हो कि नहीं कर रहे, यस सर प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस कर रहे हैं तो मैंने सिग्मा लिख दिया। देखो सिग्मा ये जो साइन होता है ना, ये किसका साइन होता है पता है, दिस इज सिंबल ऑफ सिग्मा, ये सिग्मा का साइन होता है, ठीक है।
सिग्मा मैन वाला सिग्मा नहीं, ये सिग्मा वाला साइन है, ठीक है। समीशन होता है सिग्मा, मतलब देखो प्लस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बताओ। देखो सबसे पहले के बाहर निकालो तो के बाहर निकाल दिया मैंने, सब में देखो प्लस हो रहा है तो मैंने सिग्मा लिख दिया। अभी क्या बताओ आप लोग, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे ये वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू को मैं एक काम करता हूँ आई बोल देता हूँ, और दूसरी वाली वैल्यू को मैं जे बोल देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वन है, इसको मैं आई बोल रहा हूँ, और टू वाली वैल्यू को मैं जे बोल रहा हूँ। फिर इसको मैंने क्या करा, आई बोला, फिर मैंने इसको क्या बोल दिया, जे बोल दिया, फिर मैंने इसको क्या बोल दिया, आई बोल दिया, और फिर मैंने इसको क्या बोल दिया, जे बोल दिया। आप ऑब्जर्व करो आई की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, देखो आई की वैल्यू, पहली वाली को मैं आई बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आई की वैल्यू आपकी 1 दिख रही होगी आपको, आई की वैल्यू आपको 2 भी दिख रही होगी, और फिर 1 ही हो गई। देखो पहला वाला आई बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को जे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले वाले को आई, दूसरे वाले को कितना बोल रहा हूँ मैं, जे। तो आई की वैल्यू आपको 1 दिख रही है, फिर 2 दिख रही है, फिर 1 ही दिख रही है। और जे की वैल्यू आपको क्या क्या दिख रही है, देखो जे मतलब दूसरा वाला, तो पहले उसकी वैल्यू 2 भी थी, फिर 3 थी। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आई की जो वैल्यू है ना, अच्छा ये देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कितने चार्जेस के लिए निकाली थी, 3 चार्जेस के लिए। ये पोटेंशियल एनर्जी हमने किसके लिए निकाली थी, 3 चार्जेस के लिए। तो जब आप 3 चार्जेस के लिए निकाल रहे हो ना, तो आई की वैल्यू 1 और 2 तक जा रही है बस। जब आप आई देखो ना, जब आपने 3 चार्जेस के लिए तो निकाली थी वाली पोटेंशियल एनर्जी, तो जब आपने पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस के लिए निकाली तो आई की वैल्यू 1 और 2 आई। तो अगर आप 4 चार्जेस के लिए निकालते तो 4 चार्जेस के लिए निकालते तो आई की वैल्यू कितनी आती सर, ये आती 1 2 और 3। समझ पा रहे हो बात को, 4 चार्जेस के लिए निकालते हैं ना तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 2 3। तो मैं एक काम करता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको, u इज इक्वल टू के, क्या बन जाएगा बताओ, आई की वैल्यू 1 2 और 3 हो सकती है। तो पहले मतलब क्या हो सकता है आप लोगों का, Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है आप लोगों का, भाई पहला वाला आई है ना, देखो पहला वाला आई, Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है ना, और Q3 भी हो सकता है आप लोगों का। समझे इस बात को। तो मतलब आई की वैल्यू अगर 4 चार्जेस है ना, तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है आप लोगों की, 1 2 3। जैसे 3 चार्जेस थे तो आई की वैल्यू 1 और 2 हो रही है। अच्छा जे की वैल्यू देखो क्या हो रही है, जे की वैल्यू आपकी 2 और 3 हो रही है। मतलब जे की देखो, जे की वैल्यू ना आपकी, जे की वैल्यू आप लोगों की 1 नहीं हो रही, मतलब 1, मतलब जैसे आपने आई की वैल्यू 1 पुट करी ना, लेट से आपने आई की वैल्यू 1 पुट करी, तो 1 प्लस 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर आप आई की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, मतलब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि देखो जो आपका आई है ना, आई पहला वाला आई दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, तो आई की जो वैल्यू है ना, वो आई की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है पता है, आई की वैल्यू हो सकती है 1 से लेके, क्योंकि आप देखो आई की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही, बट आई की वैल्यू कभी भी एन नहीं आ रही। एन मतलब जितने चार्जेस आप पुट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस के लिए निकाला तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आप लोग की, 3 हो गई। टेंशन मतलब मैं समझा रहा हूँ पूरा। आई की वैल्यू देखो 1 और 2 हुई ना, बट आई की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हुई। पहला वाला चार्ज 1 था, दूसरा वाला चार्ज 2 था, फिर तीसरा वाला चार्ज 1 हो गया, मतलब पहला वाला तो आई बोल रहे हैं ना हम, तो आई की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, 3 नहीं हो रही। तो आप 3 चार्जेस के लिए निकाल रहे हो तो 1 और 2 तो हो पा रही है, बट 3 नहीं हो पा रही। तो मतलब आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगी पता है, n-1 तक। अब n-1 का मतलब क्या है, जैसे अगर आप 4 चार्जेस के लिए निकाल रहे हो तो 4 चार्जेस के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3। तो अगर 4 चार्जेस के लिए निकाल रहे हो तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, तो n-1 का मतलब क्या है, 4 - 1, 4 - 1 कितना, 3। तो आप आई की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। n-1 तक पुट करना है, मतलब उससे एक कम जितने चार्जेस के लिए ले रहे हो ना। जैसे मान लो आप 5 चार्जेस की बात करो, फॉर एग्जाम्पल आप n की वैल्यू 5 है, मतलब आप 5 चार्जेस की बातें कर रहे हो, तो अगर आप 5 चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना, तो आप i की वैल्यू 1 से लेकर के n-1 मतलब 5 - 1 यानी कि 4 तक पुट कर सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। समझ पा रहे हो, जितने चार्जेस के लिए निकाल रहे हो ना उससे एक कम तक। तो i की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक चल रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जो j की वैल्यू है ना, समीशन मैंने फिर से लगा दिया। अब देखो इनके बीच में कौन सा साइन होगा पता है आप लोगों का, मल्टीप्लाई का, क्योंकि देखो Q1 Q2 के बीच में किसका है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई का लगा दिया, प्लस तो हो रहा है बट मल्टीप्लाई का साइन भी तो है ना। अच्छा j की वैल्यू देखो, ये 1 था ना, 1 यहाँ पे 1 है ना, तो i की वैल्यू देखो 1 है, तो 1 से एक ज़्यादा करोगे 2, फिर 2 से एक ज़्यादा करोगे तो 3। तो यानी कि जो j की वैल्यू है ना, वो i से एक ज़्यादा हो रही है। देखो यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ देखते हैं। जैसे मान लो आपने 4 चार्जेस के लिए करा, ठीक है, लेट से हमारे पास में 4 चार्जेस है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास में 4 चार्जेस है ना, तो 4 चार्जेस के लिए आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 चार्जेस के लिए आई की वैल्यू हो सकती है सर 1 2 3, एक कम तक होगी ना। मतलब अगर 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो 4 से एक कम तक मतलब 1 2 3, n-1 है ना, n मतलब 4, 4 - 1,
4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। लेकिन जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू आई से एक ज़्यादा होगी, मतलब 1 प्लस 1 कितना 2, 2 प्लस 1 कितना 3, 3 प्लस 1 कितना 4। तो जे की वैल्यू आई से एक ज़्यादा होगी। और देखो आपने 4 चार्जेस लिए थे ना, तो जे की वैल्यू 4 तक भी गई है, मतलब ये एन तक जाएगी। देखो ना, यहाँ पे आपने 3 चार्जेस के लिए लिया था, तो जे की वैल्यू 2 और 3 भी हुई। समझ पा रहे बात को। लेकिन आई की वैल्यू एन तक नहीं होगी, तो आई की वैल्यू अगर आप देखो तो एन माइनस 1 तक है, और जे की वैल्यू आप लोग की एन तक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद देखो कौन कौन से चार्ज चल रहे हैं आपके, क्यू चार्ज चल रहा है, पहला वाला क्यू चार्ज है। और जो ये 1 2 पहली वाली वैल्यू को हमने आई बोला ना, तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। दूसरी वाली वैल्यू को हम जे बोल रहे हैं, तो हमने क्यू जे लिख दिया। अपॉन में नीचे भी सेम ही होगा, पहले वाले को आई दूसरे वाले को जे, तो आर आई जे। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये जो है ना आप लोगों का, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, ठीक है। फॉर 3 चार्जेस के लिए मैं इस फॉर्मूले को आपको बताता हूँ, फॉर 3 चार्जेस के लिए, और 4 चार्जेस के लिए भी बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। फॉर 3 चार्जेस, देखो 3 चार्जेस के लिए ना मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये, ठीक है। u इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला है ना आप लोग का, u इज इक्वल टू के समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक, फिर समीशन j इज इक्वल टू i प्लस 1 से लेके n तक, फिर कितना बन जाएगा आपका क्यू आई, फिर क्यू जे, और अपॉन में कितना आर आई जे। यही तो बन रहा है ना आप लोग का। अब देखो 3 चार्जेस हैं, तो 3 चार्जेस हैं, तो यस सर 3 चार्जेस मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई सर 3। 3 चार्जेस, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यस सर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, k तो ऐसे ही ठीक है, समीशन i इज इक्वल टू 1 n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 1 तक, फिर समीशन j इज इक्वल टू i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की। अब देखो i की वैल्यू जो आप पुट करोगे ना, उससे एक ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, i प्लस 1 ही लिख लेता हूँ। n की वैल्यू मतलब n कितना है मैक्सिमम 3, तो 3 तक जा सकता है। साथ में क्या चल रहा है क्यू आई क्यू जे, अपॉन में कितना आर आई जे, ये बन जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना आ चुका है पता है आप लोग का, k समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, फिर समीशन j इज इक्वल टू i प्लस 1, साथ में 3, और क्या चल रहा है आपका क्यू आई क्यू जे, और अपॉन में कितना आर आई जे। अब ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी। मैंने आपको क्या बोला कि n की वैल्यू 3 है ना, तो i की वैल्यू देखो आप क्या क्या पुट कर पा रहे हो। i की वैल्यू आप 1 और 2 पुट कर सकते हो सिर्फ, क्योंकि 1 से लेके 2 तक ही तो जाना है। और j की वैल्यू देखो क्या क्या आ सकती है आप लोग की, j की वैल्यू आएगी i प्लस 1। आई मतलब अगर 1 है, अगर आप i 1 पुट कर रहे हो, अगर आप आई कितना पुट कर रहे हो 1, तो अगर आई 1 है तो जे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब अगर आई आपने 2 पुट करा, भाई आई की वैल्यू आप या तो 1 पुट करोगे, या तो आप आई की वैल्यू 2 पुट करोगे। तो अगर आप आई की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आप लोग का 2। और अगर आप आई की वैल्यू कितनी पुट करते हो सर 2 पुट करते हो, अगर मान लो आई की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई आप लोग की 3 हो गई। बस अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। तो देखो पेयर कैसे बनाएंगे कि आपका ऐसे ठीक है, पहले एक काम करो, 1 के साथ किसको लिख सकता हूँ बताओ मैं 2 को, तो 1 के साथ किसको लिख दिया आप लोगों ने 2 को लिख दिया, ये लिख सकते हैं ना। 1 के साथ किसको लिख सकते हो बताओ आप लोग 2 को लिख सकते हो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे k तो बाहर लिख दिया, पहला वाला q होता है ना, तो q। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला i लिखते हैं फिर j लिखते हैं, पहले i फिर j। तो i की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, और j की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये j है ना, पहला i पुट करना है दूसरा j पुट करना है, q1 q2, और नीचे तो डिस्टेंस चलेगी r1 r2। फिर अब 1 तो पुट कर सकता हूँ, 1 के साथ में क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं 3। देखो आपने i की वैल्यू 1 पुट करी, तो j के साथ 3 कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे आप लोगों के, यहाँ पे 3 चार्जेस होंगे ना आपके पास में Q1 Q2 Q3, तो 1 2 और 3 तक ही बन रहे हैं ना आप लोगों के। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इस आप एक काम करो, इस वाले फॉर्मूले में पुट करो। देखो आपने i की वैल्यू 1 पुट करी ना, देखो i की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करी आप लोगों ने, समझे इस बात को। तो i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पे पुट कर दी। अब i की वैल्यू एक काम करो 2 पुट करो, तो i की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, सर j की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का R2 3 तो चल ही रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बना Q1 Q2 अपॉन R12, फिर Q2 Q3 अपॉन R23, और एक क्या बन सकता है 1 के साथ 3 को लिख दो, मतलब 1 के साथ 3 लिखोगे ना आप लोग, तो क्या बन जाएगा Q13 मतलब Q1 Q3
और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका R13। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता है आप लोग का, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, 4 चार्जेस के लिए भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत ना रहे बस इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों ने अगर मेरे से पढ़ा है तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 4 चार्जेस के लिए बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 4 चार्जेस के लिए कैसे होगा ये देखो, 4 चार्जेस के लिए कैसे बताएंगे हम लोग। फोर चार्जेस, 4 चार्जेस के लिए कैसे बताओगे बताओ। आपके पास में 4 चार्जेस होंगे ना, Q1, Q2, Q3, Q4, यही तो होंगे आपके पास में 4 चार्जेस। अब इन 4 चार्जेस के लिए बताना है तो भाई आप कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो 1 को मैं 2 के साथ लिख सकता हूँ, तो लिखो जरा के तो बाहर निकाल दो सीधा। तो Q1 को किसके साथ लिख दिया आपने, Q2 के साथ, नीचे R12 आ जाएगा। फिर प्लस में, फिर आप Q1 को किसके साथ लिख सकते हो बताओ, Q3 के साथ। तो Q1 को लिख दिया मैंने Q3 के साथ और नीचे कितना आ जाएगा आप लोग का R13 प्लस पे। फिर आपने क्या करा, Q1 को किसके साथ लिख सकते हो बताओ, 4 के साथ। तो Q1 को लिख दिया मैंने Q4 के साथ और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, R14। अब Q1 के सारे कॉम्बिनेशन बना लिए ना, Q2 को किसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, Q3 के साथ। तो Q2 को मैंने Q3 के साथ लिखा और अपॉन में नीचे R23। जो ऊपर 2 3 लिखते हैं ना वही नीचे R में आता है। देखो यहाँ 1 2 लिखा तो 1 2 आया, 1 3 था 1 3 आ गया। तो 2 को 3 के साथ लिखा, 2 को 4 के साथ भी लिख दो। तो Q2 को किसके साथ में लिखा मैंने, Q4 के साथ में, और नीचे कितना आ जाएगा आपका R24। और एक और बन जाएगा, 3 को 4 के साथ लिख दो। तो Q3 को Q4 के साथ लिखा और नीचे R34 आ गया। देखो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन बने। अब आप अगर चाहते हो ना कि यार पेपर में आपको पता चल जाए कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो देखो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू में n-1 अपॉन में 2। ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो कि कितने आप लोगों के, इस फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो देखो अभी 4 चार्जेस थे ना आपके पास में, 1 2 3 4 चार्जेस थे। तो 4 चार्जेस थे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ n की वैल्यू 4 पुट करके देखना, 4 इंटू में 4-1 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 4 कितना हो गया, 3 अपॉन में 2। तो ये 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स। तो 2 3 से कितना बन गया, 6। देखो 6 कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बने। अगर मान लो आपके पास में 3 चार्जेस होते तो फॉर 3 चार्जेस, तो अगर आपके पास में 3 चार्जेस हैं तो 3 चार्जेस के लिए क्या करोगे, n की जगह पे 3 पुट कर लो। तो 3 इंटू में 3-1 अपॉन में 2, तो बन जाएगा 3 कितना, 2 अपॉन में 2। इस 2 से 2 कैंसिल, तो 3 कॉम्बिनेशन। देखो 3 कॉम्बिनेशन ही बने थे, 1 2 3। समझे इस बात को। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो सर, इस टॉपिक को अब आपको आई थिंक बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है ना यार, कमेंट जरूर कर लेना, मैं आप हर एक का रिप्लाई करूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना यार।